वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी कि द टॉक्सिक शो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो भारत में असमानता को दर्शाता है। हम बात करेंगे आरक्षण को लेके। भारत में ये एक मुख्य वजह बन चुका है जो कई युवाओं को एक अपने अधिकार से वंचित रख रहा है। आरक्षण लागू हुआ था भारत में सबको बराबरी से देखा जाए, सबको सम्मान, शिक्षा, सम्मान, अधिकार और सम्मान दिया जाए। कुआं मांगने तो क्या कहा? पर हिंदू समाज है, इसको कुआं नहीं मिलेगा। तो आपने कहा नहीं कि मैं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्या बोले उसको, जब बोल दिया हिंदू समाज है कुआं नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे। आरक्षण को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे पिछड़े वर्ग, जिन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिन्हें स्कूलों में दलित कहकर प्रवेश नहीं मिल रहा था, मंदिरों में अछूत कहकर घुसने नहीं दिया जा रहा था, और इन्हीं वजहों से आरक्षण आया ताकि पिछड़ा वर्ग ऊपर उठ सके और जो समाज में एक अछूत का जंजीर से जकड़ा हुआ था वो तोड़ सके, समाज में जो दबी कास्ट हैं वो ऊपर आ सके, सबको समान अधिकार मिल सके। लेकिन अब समाज बदल चुका है। अब छुआछूत खत्म हो चुका है। सबको सम्मान, शिक्षा, सम्मान, अधिकार और सबको सम्मान मिल रहा है। आरक्षण आया जिससे नीची जात को उनका हक मिला, लेकिन अब ये एक असमानता का रूप ले रहा है, क्योंकि अब ये खतरे की तरफ जा रहा है जहां एक समुदाय को एक विशेष अधिकार दे दिया जाए। ये अब इनके लिए एक खानदानी हक हो चुका है। जो इस जात में पैदा होगा उसको एक कोटा मिल जाए, भले वो आर्थिक तौर पे मजबूत हो और वो, लेकिन अगर कोई जाति नीची कहलाने के बावजूद आर्थिक तौर पे मजबूत है, क्या उसे हर बार कोटा मिलना जरूरी है? क्योंकि आरक्षण एक अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी है सभी जातियों को संतुलन में लाने के लिए। लेकिन अब इसमें सुधार जरूरी है, नहीं तो अन्याय होगा। आरक्षण का आधार सिर्फ अब जात नहीं, उसकी आर्थिक और ज़मीनी हालात होना चाहिए। चलिए सोचिए, अगर एक आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार का एक बच्चा, जिसकी ना तो राजनीतिक पहुंच है ना ही कोई कास्ट कोटा, वो अपनी मेहनत से, लगन से किसी नौकरी को पाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन वो विफल हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर से रह जाता है। वहीं दूसरी ओर एक समृद्ध परिवार का लड़का, जिसने SC, ST, OBC कार्ड लेकर स्कूलों में पढ़ाई की, कोचिंग ली, अगर वो भी कोटे का फ़ायदा उठाए तो ये अन्याय नहीं होगा। आज ये एक जातिवाद का हक बन चुका है कि वो इसको अपना अधिकार मानते हैं। अगर आपको समृद्ध परिवार के हो, बराबर आपने शिक्षा ली है, कोचिंग भी आपने सेम की है, आपने सब कुछ समान है। पहले समय में नीची जात को स्कूली शिक्षा बराबर नहीं मिल पाती थी, उन्हें स्कूल में प्रवेश ही वंचित था, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उन्हें कुएं का पानी नहीं भरने दिया जाता था और ना तो उन्हें मंदिरों में प्रवेश मिलता था। तब और अब में फ़र्क है। अगर अब जात के आधार पर नौकरियां मिले तो ये तो अन्याय होगा। आरक्षण आया था सभी को समान रूप से एक समान करने के लिए, लेकिन अब ये
असमानता फैला रहा है। और राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो ये अब एक लॉलीपॉप हो चुका है, जो नेता आए गए और उन्होंने इनको बताया। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दे दिया गया। आप भी खुश रहो, मेरा वोट बैंक बन रहा है। फिर इससे जनरल को दिक्कत होने लगी तो उन्हें 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पे दे दिया गया। इसे समाधान नहीं कहेंगे। आप आरक्षण के बदौलत आप फिर से जातियों में सबको बांट रहे हो। हमारा देश तब तक विकास नहीं करेगा जब तक ये आरक्षण के चंगुल से नहीं निकलेगा। यहाँ एक जात दूसरी जात को नीचा गिराने में लगी हो, वो देश विकास नहीं कर सकता। अब तो जाति, पहले जनगणना होती थी, लेकिन अब नया आ रहा है जाति जनगणना। इसमें पता लगाएंगे कि मुस्लिम समुदाय कितनी है, SC ST कितने % हैं, ओबीसी कितने % हैं और जनरल कितने % हैं। तभी उसी हिसाब से नेता लोग आपको लॉलीपॉप देंगे। कास्ट के बेसिस पे किसको कहाँ टिकट देनी है ये देखा जाएगा। किसके लिए कौन से शहर में, कौन से स्टेट में कितना करना है ये देखा जाए। सब आपको एक जाति में बांटेंगे। यहाँ सिर्फ एक पीढ़ी को ज़रूरत होती है अपनी हालात को सुधारने के लिए, अपने भविष्य को अंधेरे से लेके निकालने के लिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो एक जात को विशेष अधिकार दे दिया जा रहा है कि आप नीची जात के हो तो आपको आरक्षण दिया जाता है, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अब उन गरीबों का क्या? अब वही बात हो गई कि कोई अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, नौकरी पा जा रहा है, तो उसको अब कहा जाए कि नहीं, आप ऊपर कैसे जा रहे हो, नीचे जात रह जा रही है। अरे सवाल ये है कि वो पढ़ नहीं रही है इसलिए नीचे जा रही है। अगर उसमें भी पढ़ाई में सुधार होगा तो आप कहेंगे चलिए पढ़ाई के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आरक्षण पढ़ाई में नहीं कह रहा। पढ़ाई में नीची जात को मिलना ज़रूरी है, वो पढ़े लिखे। अभी भी कुछ कास्ट हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं। राइट टू एजुकेशन उनको पहले प्राथमिकता दी जाए, लेकिन नौकरियों में भेदभाव ना किया जाए। यहाँ पर सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। जब सबको बराबर शिक्षा, सबको बराबर अधिकार मिलेगा, तब यहाँ सब आपको एक जाति में बांटने में लगे हैं। वहाँ पर SC ST ज़्यादा हैं, वहाँ पर SC ST नेता को दे दे टिकट। वहाँ OBC ज़्यादा हैं तो वहाँ OBC के कास्ट को टिकट दे दें। वहाँ जनरल ज़्यादा है तो जनरल वालों को दे दें। अब आपको कहना है यहाँ गरीब भी ज़्यादा हैं तो गरीब को किसी को टिकट दीजिए। ये नहीं करेंगे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब सवाल ये नहीं है कि आरक्षण क्यों है, अब सवाल है क्या आरक्षण में अब सुधार नहीं हो सकता, या सिर्फ ये एक राजनीतिक लॉलीपॉप है जो आपको दिया गया है। लेकिन अब वक्त है सुधार के लिए। सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। वैसे भी अब इसे जाति से हटाकर इसे आर्थिक तौर पे रखना चाहिए, क्योंकि आरक्षण उन गरीबों के लिए आरक्षण उन गरीबों के लिए होना चाहिए जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते। आरक्षण आर्थिक तौर पे, जमीनी तौर पे देना चाहिए, ना कि जाति के रूप में, जो इसका सही हकदार है वो है गरीब। सरकार को अब गरीबों के लिए जनगणना करनी चाहिए। कितने गरीब भूखे सोते हैं, कितनों के सर पर छत नहीं है,
अब देखने का वक्त है। अब समाज में सुधार लाना है तो हमें जाति से हटकर गरीबी पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार का तो अलग ही खेल चल रहा है। सरकार गरीबी हटा नहीं पा रही है तो गरीब हटाओ योजना चला रही है। जहां गरीबों को सहारा मिलना चाहिए था वहां उनके सामने ही दीवारें खड़ी कर दी गई थी। दीवारें सिर्फ सीमेंट की नहीं थी, दीवारें थी अमीर और गरीब के बीच की। जिनकी झोपड़ियां थीं उनके भी सपने थे, वो भी इंसान थे, पर सरकार को तो झूठा दिखावा करने की आदत है। नकली विकास, नकली चेहरा, लेकिन उस चेहरे के पीछे छुपा था गरीब का खून पसीना। क्या यही विकसित भारत है जहां विदेशी मेहमानों के लिए शहर सस्ता है और अपने ही लोग बेघर कर दिए जाते हैं? ये दिखाता है मानसिकता कितनी गिर चुकी है। क्या वो इंसान नहीं थे? इसे छुपाना कहते हैं। मतलब आप देश में गरीबों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो तो गरीब को हटा दो, छुपा दो, मतलब बाहरी कोई आए तो उन्हें देख ना पाए। हमारा देश उन्हें डेवलप दिखे, विकास करता हुआ दिखे, मतलब उनको सिर्फ अच्छा दिखे। जाति बताकर रोटियां नहीं मिलती, सपने पूरे नहीं होते और भूख जात पात नहीं देखती। जब बच्चा भूख से बिलखता है तो माँ का आंचल ये नहीं देखता कि वो ब्राह्मण है, यादव है न या दलित। गरीबी न जात देखती है न धर्म। गरीबी की एक ही जात होती है, वो है भूख। एक ही धर्म होता है, वो इंसानियत। लेकिन अफसोस आज भी आरक्षण जाति के नाम पे बटा है। सरकारें वोटों के लिए एक जात को दूसरी जात से लड़वाती है। आरक्षण को गरीबी मिटाने का हथियार नहीं बल्कि राजनीति का एक एजेंडा बना दिया गया है। क्या गरीब ब्राह्मण को मदद नहीं चाहिए? क्या पिछड़ी जाति का अमीर वास्तव में वंचित है? तो फिर क्यों नहीं आरक्षण गरीब के लिए होता? जिसके पास छत नहीं, शिक्षा नहीं, इलाज नहीं, उसे आरक्षण मिलना चाहिए, न कि उसे जो जाति के नाम पर अमीर की कतार में खड़ा हो। जाति नहीं हालात देखो, सरनेम नहीं संघर्ष देखो। गरीब जब मजदूरी करता है तो उसके पीठ पर जात नहीं पसीने की धार बहती है। जब उसकी बेटी पढ़ाई छोड़ती है तो किताबें ये नहीं कहती कि वो किस जात की है, वो सिर्फ एक गरीब लड़की है जिसका सपना दम तोड़ रहा है। आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिन्होंने भूख देखी है, जिन्होंने नंगे पांव स्कूलों का सपना देखा है, जिन्होंने चाय की दुकान पर पढ़ाई की, किताबें बेची। लेकिन गरीब की कोई जात नहीं होती, क्योंकि गरीब की कोई जात नहीं होती, लेकिन उसके सपनों की उड़ान हर जात से ऊंची होती है। अब जातियों की लड़ाई बंद करो, गरीब की लड़ाई को पहचानो, वरना आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, पापा मेरी जात गरीब थी पर मेरे लिए क्या था।